ऑप्शन बी, यानी कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों यानी कि मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो उस समय हड़प्पा काल की जो मुद्राएं थी उसके निर्माण के लिए किस पदार्थ का उपयोग मुख्य रूप से किया गया था, ये आपको बताना है। सेल खड़ी, कांसा, तांबा या लोहा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि सेल खड़ी। ये आप जैसा कि इमेज में देख रहे हैं, ये उस समय की हड़प्पा कालीन समय का एक मुद्रा है जिसपे हाथी का चित्र अंकित है। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि व्यापार। तो व्यापार उस समय के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। तो अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? तो हमें यह बताना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार कहां तक है। तो जैसा कि आप ये इमेज में भी देख रहे हैं मैप में, ये जो ब्राउन कलर का एरिया है ये पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है यहाँ तक। अगर हम ऑप्शन में बात करें तो ऑप्शन डी, यानी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पाकिस्तान का सिंध और बलूचिस्तान, ये सब मिलाकर यहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। एक बार फिर देख लीजिए, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पाकिस्तान का सिंध और बलूचिस्तान। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार ये एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी ग्रामीण थे, शहरी थे, खानाबदोश या जनजातीय थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि शहरी। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनवाए जाते थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। तो सिंधु सभ्यता के जो घर थे वो किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से या लकड़ी से? तो इसका सही जवाब होगा ईंट से। जैसा कि आप ये इमेज में देख रहे हैं, ये ईंट से बनाया गया घर है जो कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में पता चला है। तो उस समय के जो लोग थे ईंट से अपने घर को बनवाते थे क्योंकि वो शहरी निवासी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो सर्वप्रथम मतलब इस सर्वाधिक उत्पादन वो किस वस्तु का करते थे? मुद्राओं का, कांसे के औजार का, जौ का या कपास का? तो सर्वप्रथम वो उत्पादन कपास, सर्वाधिक उत्पादन वो कपास का करते थे। आगे देखते हैं, तो निम्नलिखित में विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो आपको यह बताना है कि सर्वप्रथम काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, स्टार मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आगे पूछा भी जाएगा कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता था दयाराम साहनी। नोट कर लेना कौन? दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आप और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो आपको अभी यह बताना है कि जो हड़प्पा कालीन समाज था उस समय किन वर्गों में विभक्त था। 4 वर्ग कौन कौन से थे? शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे या कौन से थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ये 4 वर्ग थे जो उस समय समाज उस समय का समाज इन 4 वर्गों में विभक्त था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी लोग माप और तौल से परिचित थे। तो जो उस समय के लोग थे वो माप और तौल से परिचित थे क्योंकि शहरी निवासी थे। तो जैसे अब हम किलोग्राम और ग्राम में मापते हैं ना, उस समय भी वो उनका भी अपना एक माप और तौल था, वो अभी हमें नहीं पता चला है, बस हमें यही पता चला है कि वो माप और तौल से परिचित थे। तो यह कहाँ की खुदाई से पता चला हमें? तो इसका सही जवाब होगा लोथल। लोथल जो कि अब गुजरात में है, आगे मैं आपको बताऊंगा, पहले अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि लोथल जो कि अब इस समय गुजरात में है। तो उसकी खुदाई, वहाँ की खुदाई से पता चला है कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो माप और तौल से परिचित थे। तो आगे हम ये देखते हैं, एमसीक्यू करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। इन्हें हम यहीं पर कवर कर लेते हैं, फिर इसके आगे हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे क्योंकि खुदाई से हमें कुछ चीज़ें मिली हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई हैं कि ये चीज़ हमें कहाँ से मिली है, किस नदी के किनारे वो शहर है। तो इसे हम कवर करते हैं पहले। तो कांस्य मूर्ति, कुएँ और स्नानगृह ये कहाँ की खुदाई से मिले हमें? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई से, जो कि अब कहाँ पर है? पाकिस्तान के सिंध में, सिंधु नदी के किनारे। तो आप सब लिंक करके चलिए इसे, क्योंकि ये अगर आप लिंक करके चलेंगे तो आपको आसानी रहेगी याद करने में कि ये किस शहर में है, अब कहाँ पर है, किस नदी के किनारे है। एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा कांस्य मूर्ति, कुएं और स्नानगृह ये मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिले हैं जो कि पाकिस्तान के सिंध में है, सिंधु नदी के किनारे। सिंध और सिंधु आप रिलेट करके चलेंगे। अगला देखते हैं बंदरगाह। तो बंदरगाह से आपको पता ही होगा
अकेले रह रह के घर काटने को दौड़ रहा था टोनी को। कि पोर्ट, जहाँ पर शिप एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट करती है ना माल, तो ये समुद्र तटीय के किनारे होगा। आपको जैसे कि पता है बंदरगाह कहाँ पर होगा, समुद्र के जो तट पर शहर होगा वहीं पर होगा। तो लोथल, लोथल जो कि गुजरात में है, आपको पता है गुजरात समुद्र के तट पर ही है। तो लोथल, अगर बात करें लोथल, ये तो भोगवा नदी के किनारे है। तो बंदरगाह लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। अगला, ये कैसे पता चला कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो ईंटों के घर में रहते थे। तो ईंट के घर कहाँ पे मिले हैं? कालीबंगा, कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। तो ये आप ये याद रखना। अभी हम इनके एमसीक्यू क्वेश्चन भी करेंगे, पर आप इन्हें एक बार जरूर फिर दोबारा देख लेते हैं। कांस्य मूर्ति कुएं स्नानगृह मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, बंदरगाह लोथल गुजरात भोगवा नदी के किनारे, ईंट के घर कालीबंगा राजस्थान घग्गर नदी के किनारे। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो हमें कुछ दिया हुआ है, इसके ऑप्शन भी दिए हुए हैं। अभी हमें बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो जैसे कि सामने आप देख रहे हैं रावी सिंधु भोगवा ये घग्गर ये नदियाँ दी हुई हैं और ये शहर दिए हुए हैं। तो हमें बताना है कि कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे है। तो हड़प्पा जो है इसका सही ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, ए। 1 2 3 4 मतलब जो आमने सामने। मैंने चार क्वेश्चन थे ये मैंने एक में ही कवर कर दिए, क्योंकि ये पूछा गया कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है और काफ़ी बार पूछा जाएगा। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, लोथल भोगवा नदी के किनारे है और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। चारों आपको याद रखने हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। स्नानागार मतलब इस समय जैसे हम स्विमिंग पूल कहते हैं ना, उस समय के लोग भी स्विमिंग पूल को जानते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में वृहत मतलब सबसे बड़ा स्नानागार पाया गया था। तो ये कहाँ पर पाया गया था? तो ये पाया गया था मोहनजोदड़ो में। अभी हमने पढ़ा ना मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? सिंध में, जो कि पाकिस्तान में है, सिंधु नदी में। ये आप देख रहे हैं ये वाला पूरा ये स्विमिंग पूल है उस समय का, जिसे स्नानागार कहा गया है। तो सिंधु सभ्यता में जो स्नानागार का पाया गया था कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो में। अगला क्वेश्चन, किस स्थल में नृत्य मुद्रा वाली कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि आप ये इमेज में देख रहे हैं, ये वाली जो कांस्य मूर्ति है ये कहाँ पर पाई गई थी? अभी हमने पीछे पढ़ा ना कहाँ पर पाई गई थी ये। हाँ, ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था? तो बंदरगाह कहाँ पर था? तो आपको बताया था ना गुजरात जो कि समुद्र तट के हैं, वहीं उसी में वहीं लोथल। तो लोथल इसका आंसर होगा, वहाँ पर प्रमुख बंदरगाह पाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो आपको बताना कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो इसकी खोज हुई थी सन 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में हड़प्पा मतलब खुदाई शुरू हुई थी, जिससे पता चला था कि इतनी प्राचीन सभ्यता भी पहले रहती थी। तो इस